नागपुर में डीआरयूसीसी की बैठक संपन्न में विधायक गौरव सिंह पार्थी ने क्षेत्रीय रेल मुद्दों से कराया अवगत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल अंतर्गत मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की वर्ष 2024-26 हेतु गठित समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय नागपुर में संपन्न हुआ। इस बैठक में बालाघाट जिले के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए सदस्यों ने हिस्सा लिया। ये जो डिवीजन है कवर हो जाएगा। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि ये डिवीजन जो है मोटा मोटा एक पुराना विदर्भ प्रदेश होता था, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसमें महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा है और मध्य प्रदेश का भी। आज नागपुर में डीआरयूसीसी की जो द्वितीय बैठक हुई, जिसमें मैं प्रथम बार सम्मिलित हुआ, इस मौके पे मैंने यहाँ पे बालाघाट जिले और विशेष तौर पे कटंगी और कुछ वाराणसी की समस्याओं के ऊपर वहाँ पे डीआरएम महोदय और सभी का ध्यान आकर्षण कराया। इसमें विशेष तौर पे कुछ विषयों पे हमको सफलता मिली है, जिसमें से एक कटंगी में प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाना, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 का जो कार्य रुका हुआ है उसको पूर्ण करना, जल्दी ही कटंगी पहुंच जो स्टेशन मार्ग है जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है उसको रिपेयर करने की भी उन्होंने आश्वस्त कराया है। साथ ही साथ तिरोड़ी का जो आरओबी है जो थोड़ा साइड में है और मैं समझता हूँ जिसमें अंधेरा रहता है, रात में एक्सीडेंट की भी गुंजाइश होती है, तो हमने ध्यान आकर्षण करा के उनसे निवेदन किया है कि इसमें स्ट्रीट लाइट लगाई जाए ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके। इसके अलावा लंबी दूरी की ट्रेनें जो बालाघाट, वाराणसी, कटंगी, तिरोड़ी, तुमसर होते हुए निकल जाएं, इस ओर की हमने डिमांड रखी है। विशेष तौर पे गोंदिया से लेके इंदौर तक की एक रोड, एक ट्रेन, और साथ ही साथ जो वर्तमान में एक ट्रेन संचालित होने वाली है उसका भी रूट जो है गोंदिया होते हुए ना करते हुए बालाघाट से वाराणसी कटंगी किया जाए, ऐसा हमने निवेदन किया है। इसके अलावा निश्चित तौर पे उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया है कि वाराणसी में भी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई को लेकर विषय है उसको हम निराकृत करेंगे, उसको हमने अपने एजेंडे में रखा था। साथ ही साथ बालाघाट से हमारे साथ में सुदीप जैन जी भैया और अन्य लोग जुड़े थे, तो बालाघाट रेलवे स्टेशन की भी विभिन्न मूलभूत सुविधाओं के ऊपर डीआरएम महोदय और सीनियर डीसीएम का हमसे अपने ध्यान आकर्षित कराया है और आने वाले समय में हमें निश्चित तौर पे उसमें सफलता प्राप्त होगी। हमारी सांसद महोदया के मार्गदर्शन में निश्चित तौर पे बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र को रेलवे के क्षेत्र में अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं और आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे देखेंगे कि रेलवे से जुड़ी हमारी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके निराकृत होंगी। जो समय पे ना चलने वाली ट्रेनों को लेके भी एक लंबे समय हमने चर्चा की। साथ ही साथ जो अंडरपास बने हुए हैं वहां पे पानी जमा होने से होने वाली कठिनाइयों को लेकर चर्चा की। इन सब विषयों पे चर्चा करते हुए निराकरण का विश्वास दिलाया गया है और हमें विश्वास है कि निराकरण होगा। इसके अलावा सभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से आए हुए सभी लोगों ने अपने अपने विषय रखे, उन सब पे चर्चा हुई, हम सब ने उसमें अपना मत रखा। कुल मिला के एक अच्छी सार्थक बैठक है ऐसा हमको विश्वास है। और आरओबी से भी जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई, उसका भी निराकरण करने के लिए जल्दी ही टीम आएगी। निश्चित तौर पे भारत सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारी सांसद महोदया के मार्गदर्शन में बालाघाट सिवनी क्षेत्र में एक अच्छा कार्य होगा, ऐसे हम काम